₹2800 कहा था। घोषणा पत्र देख के उसको बदल दिया। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र, जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। आप किसी भी बिंदु को पढ़ लें। मान लो उन्होंने पीजी तक फ्री इलाज की बात कही, पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही। ये बताइए, पिछले बार 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? ये बताइए आप। वो 17 लाख मकान देंगे बोले थे, तो 5 साल में, पिछले 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने वापस लौटाए? वो बोल रहे हैं 10 लाख के मुफ्त में इलाज देंगे, तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करेंगे, उसका क्या हुआ? फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे बोले थे, देंगे बोल रहे हैं, तो पिछली बार 4 सिलेंडर फ्री देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ ये बता दें। तो ऐसा रीपा, 700 रीपा बनाएंगे, तो 200 फूड पार्क बनाएंगे बोले थे, राहुल गांधी जी ने अपने मन से घोषणा की थी। तो इसका क्या होगा? स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे बोल रहे हैं, तो पिछली बार भी उन्होंने लिखा था स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे करके। तो 2 कर्जा माफ करेंगे क्या? पिछली बार का और इस बार का, और 1 कर्जा खा जाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार करने में तो कांग्रेस माहिर है। तो उसके कौन सी बात में आज छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करेगी, ये बताइए ना। कोई भी विषय, जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो उन्होंने बनाया था ओबीसी की गणना के लिए, तो उसका तो डाटा सार्वजनिक आज तक नहीं की। क्या फायदा हुआ उससे छत्तीसगढ़ को? बंदूक के नोट में उसका रिपोर्ट जारी करवाए विधानसभा में बात करने के लिए। तो ये जातिगत जनगणना करा के क्या करेंगे, उनको बताना चाहिए। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, ₹1 की योजना किसी के लिए लागू की क्या? कि आपके आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, बिहार सरकार ने कोई बात कही क्या उस पर? कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वो क्या करेगी, जातिगत जनगणना का उपयोग क्या है, और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। पर ये सब ऐसे ही बातें हैं। कर्ज माफी की जो बात कही है उन्होंने, पिछले बार भी कर्ज माफी कही थी, उसको सीधा लिखना चाहिए, कहना चाहिए कि दीर्घकालिक, मध्यमकालीन और अल्पकालीन के दोनों ऋण सरकारी बैंकों के, सहकारी बैंकों के माफ करेंगे, या पिछली बार का भी माफ करेंगे पूरा ऋण। तो कुल मिला के जो घोषणा पत्र आया है ना, वो कागज की पोंगली है। विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया था, उससे पूर्णतः सहमत हूं कि लोग प्रियंका गांधी को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। नेहरू परिवार, गांधी परिवार, खान परिवार यदि ऑटो में तब्दील कर लेता भीड़ को, ढुलाई गई भीड़ को, या राजीव गांधी मैदान क्लब के पैसे वाली भीड़ को, तो संसद में 10 साल से अदद विपक्ष के लिए तरस गई है। उतना संख्या नहीं है कि विपक्ष की आंकड़े को भी पूरा कर सके। तो उनके वोट में बदलने की कितनी ताकत है, दिल्ली संसद में दिखती है।